हाय फ्रेंड्स, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख 29 मार्च 2023 है और 29 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के रूप में मोटिवेशनल थॉट को हम लोग सभी ग्रहण करेंगे। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है मेरे दोस्तों, अगर इस दुनिया में जीना है मेरे दोस्तों, तो खुद को किसी से कम मत समझो, तो खुद को किसी से कम मत समझो। दोस्तों, हमको किसी से या खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एक दिन आपके गली मोहल्ले और देश में तहलका मचा कर रख दे, शोर मचा कर रख दे। दोस्तों, बेहतर शिक्षा के लिए लक्ष्य बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कड़ी मेहनत करके करते हैं तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस शहर में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपागौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है चेन्नई, बंगलौर, पणजी, जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगलौर। दोस्तों, कर्नाटक राज्य के बंगलुरु में अमित शाह जी ने मूर्तियों का अनावरण किया है। और दोस्तों बता दें, भगवान बसवेश्वर एक सामाजिक सुधारक थे जो कर्नाटक में लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और दोस्तों, नाथ प्रभु कैंपागौड़ा एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो कर्नाटक के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? दोस्तों, इसके ऑप्शन है असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा असम। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान होगी और इससे दोस्तों बेहतर निकासी और लोगों को सड़क की सुविधाएं भी उपलब्ध होती होंगी। दोस्तों बता दें, असम की राजधानी दिसपुर होती है और वहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक को अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन इसके हैं एसबीआई, पीएनबी, फर्स्ट सिटीजन बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिटीजन बैंक। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिटीजन बैंक। दोस्तों, इसका उद्देश्य बैंक को आर्थिक संकट से निकालने के लिए फर्स्ट सिटीजन बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% ब्याज दर तय की है? तो इसके ऑप्शन हैं दोस्तों LIC, EPFO, स्वयं सहायता समूह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा EPFO। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों EPFO। दोस्तों बता दें, EPFO द्वारा 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि 8.15% दर तय की है। और दोस्तों, इससे पहले 2020-21 में की बात करें तो इसकी फीसदी ब्याज दर थी 8.5%। इसके बाद दोस्तों 2021 से 22 की ब्याज दर 8.1% हो गई है। अगला प्रश्न,
हाल ही में आयरन मैन कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले कौन से व्यक्ति बन गए हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं दूसरे, चौथे, पहले, पांचवें। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले। दोस्तों आयरन मैन ऑफ इंडिया कृष्ण प्रकाश जी एक आईएएस अधिकारी थे और इन्होंने ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक 16.20 किलोमीटर का अभियान 5 घंटे 26 मिनट में पूरा तय किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज का बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक जी हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस लॉन्च की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं जापान, अमेरिका, सिंगापुर, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किस आईआईटी द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। दोस्तों बता दें मिलावटी दूध में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, उसको पता करने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस नामक एक मशीन बनाई है जिसके द्वारा बहुत अल्प समय में ये पता कर सकते हैं इसमें कौन सी अशुद्धि, कौन सी चीज़ मिली हुई है। दोस्तों मिलावटी दूध के सेवन से किडनी की समस्या, शिशु मृत्यु दर और डायरिया जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। और दोस्तों ये सबसे सस्ती तकनीकी है और इसकी ये एक ख़ास बात है, इसमें नमूने के तौर पर केवल 1 मिलीलीटर तरल पदार्थ को लिया जाता है जिससे अधिक से अधिक तरल पदार्थ वेस्ट भी नहीं होता है। और दोस्तों खासकर भारत, पाकिस्तान, चीन, ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों में मिलावट का खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पथ श्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने 28 मार्च को हुगली जिले के सिंगुर में यह योजना शुरू की है और इस योजना के तहत राज्य के 29,475 गाँव में लगभग 12,000 किलोमीटर तक सड़कों का विकास कराने का जिम्मा लिया है। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में एनडीटीवी के गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ऑप्शन है उमेश शंकर ललित, मनोज सिन्हा, यूके सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूके सिन्हा। इसके बाद दोस्तों आज का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था जिसका कार्यकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था।
दोस्तों इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुआ करते थे, जिनमें से पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश था। दोस्तों गुलाम वंश में 11 शासक थे और खिलजी वंश में 5 शासक थे, तुगलक वंश में 9 शासक थे, सैयद वंश में 4 शासक थे, लोधी वंश में 3 शासक थे। दोस्तों टोटल 32 शासकों ने इस दिल्ली सल्तनत पर 320 वर्षों तक शासन किया था। और इन सभी वंशों में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और दोस्तों इल्तुतमिश शमसी वंश का था, इसलिए इस वंश का नाम शमसी वंश भी पड़ा था। दोस्तों इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था भी शुरू की थी। इक्ता का मतलब दोस्तों एक मतलब अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ भूम होता है। दोस्तों पहले जो भी राजा होते थे तो सैनिकों को वेतन के बदले भूम दिया करते थे। यह भूम देने वाले को इक्ता और भूम लेने वाले को इक्तादार कहा जाता था। और दोस्तों इल्तुतमिश ने चांदी के टका और तांबे के जीतल का भी प्रचलन किया था। और दोस्तों इल्तुतमिश ने दिल्ली में टकसाल की भी व्यवस्था कराई थी। और टकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। और सिक्कों पर शिव की नंदी व चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया था। और दोस्तों उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक भी बना था। और उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा का गठन किया था, जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। और दोस्तों इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित कराया था। यह भारत का प्रथम मकबरा भी था। इसे स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को भी जाता है। और दोस्तों उज्जैन का महाकाल मंदिर को भी इसने ध्वस्त किया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश भी था। और इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र को धारण करना पड़ता है। थैंक यू।